वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्री। आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, जर्नल एंट्री के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मेनली हम लोग आज फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे कि जर्नल एंट्री किस तरीका से बनाया जाता है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि जर्नल एंट्री बिजनेस के ट्रांजैक्शन से होता है। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होता है, जो लेन देन होता है, उसका हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री बोला जा सकता है एक भाषा है अकाउंट्स का, यानी जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे मैं रिकॉर्ड करता हूं, उसे लिखता हूं। तो जिस रूप में मैं लिखता हूं उससे जर्नल एंट्री बोला जाता है अकाउंट्स में। यानी जर्नल एंट्री एक तरह से भाषा है, लैंग्वेज है अकाउंट्स का। आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है और कैसे जर्नल एंट्री बनता है। आज मैं मेथड के पीछे नहीं जाऊंगा, मेथड के बारे में बात नहीं करूंगा। आपको जैसे पता है कि एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। मैं मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट जो उस मेथड के पीछे काम करता है। चलिए अब आपको मैं जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले कुछ अलग बातें को ले जाता हूं, आपके पर्सनल बातें पे ले जाता हूं। जैसे आपके घर में आपके पापा काम करते हैं, आपके भाई कहीं काम कर रहे होंगे, आपकी बहन कहीं जॉब कर रही है, तो वो जॉब या फिर बिजनेस क्यों करते हैं, या हम लोग क्यों कमा रहे हैं, क्यों जॉब करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं? पैसा कमाने के लिए। गुड, पैसे कमाने के लिए। तो क्या हम लोग जो पैसे कमाते हैं, तो अगर सिर्फ पैसे के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? क्या हम लोग के लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है? क्या मुझे भूख लगता है तो क्या मैं पैसा को खाता हूं? क्या 500 रुपए का नोट खा लेता हूं? क्या मुझे प्यास लगता है तो क्या मैं 500 का नोट पी लेता हूं? क्या मुझे सोना है तो क्या मैं 500 का नोट पिछा के सोऊंगा? तो फिर मैं काम क्यों करता हूं? पैसे के लिए काम कर रहा हूं, तो पैसे का तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी लाइफ में। ना मैं पैसे को खाता हूं, ना पैसा को पीता हूं, तो फिर मैं क्यों, आखिर पैसे के पीछे मैं जॉब क्यों कर रहा हूं, बिजनेस क्यों कर रहा हूं, पैसे क्या करूंगा? तो जो मैं पैसे कमाता हूं उससे कहीं ना कहीं मैं दो चीज लेता हूं, एक है गुड्स और एक है सर्विस। पैसा मेरे को ये गुड्स और सर्विस एक्वायर करने में मदद करता है। अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो ये गुड्स और सर्विस में एक्वायर नहीं कर पाऊंगा। तो पैसे से मैं गुड्स और सर्विस एक्वायर करता हूं, लेता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब भी मैं गुड्स और सर्विस लूंगा तो उतना ही वैल्यू का चीज मुझे देना भी पड़ता है। हर चीज में जब मैं कभी भी कहीं भी जाके कोई गुड्स खरीदता हूं तो जो गुड्स मैं खरीद रहा हूं उतना वैल्यू का ही मेरे पास से कुछ जाएगा भी। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, तो ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन बोला जाता है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन, खाली लेन लेन नहीं, लेन यानी आएगा, देन लेन देन। और ट्रांजैक्शन को ही हम लोग जर्नल में लिखते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या एक्वायर करते हैं? गुड्स एंड सर्विस। ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विस ही एक्वायर होता है। तो कोई भी गुड्स और सर्विस हम एक्वायर कर रहे हैं तो उतने ही वैल्यू का मेरे पास से कुछ जाता भी, यानी लेन होगा तो देन भी होगा। इसे हम लोग लेन देन बोलते हैं, यानी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो बिजनेस में किस जर्नल एंट्री में हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होता है, अब देखिए। एग्जांपल के तौर पे ये पेन अगर मैं खरीदने जाऊंगा मार्केट में तो ये पेन का दाम है माने 30 रुपए। तो अगर मैं 30 रुपए का पेन खरीद के आया तो मेरे पास क्या आया, क्या लेन लिए हम, क्या लेन, यानी लेन को इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट, और देन को बोल सकते हैं जो हम दिए, गिव। तो अगर हम ये पेन खरीद के आए हैं तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास पेन आया। तो पेन आया है तो पेन के बदले मुझे दुकानदार को कुछ पैसे देना पड़ा ना। ये पेन मुझे ऐसे ही नहीं मिला है, ये पेन के बदले मुझे क्या देना पड़ा? पैसे देना पड़ा, कैश।
तो यही बिजनेस में होता है, ट्रांजैक्शन हमेशा लेन देन होता है, कुछ आएगा तो उतने ही वैल्यू का कुछ जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदा हूं तो मेरे पास क्या आया है, बिजनेस के पास क्या आया, क्या गेट हुआ मेरे पास, कंप्यूटर। और मेरे पास से गया कैश। ये जो कंप्यूटर में खरीदा हूं तो कंप्यूटर मेरे पास आया, कैश मेरे पास से गया, यानी अल्टीमेट जो आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है लेन, जो मेरे पास से जा रहा है देन, लेन देन, ट्रांजैक्शंस। गुड्स के अलावा मैं क्या कवर करता हूं, सर्विस में कवर करता हूं, तो सर्विस में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं मोबाइल में रिचार्ज करवाया तो मुझे इंटरनेट मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे पास इंटरनेट आया, मेरे मोबाइल में इंटरनेट की सर्विस आई, तो उसके बाद मेरे पास से गया क्या, कैश, यानी कैश दिए तब इंटरनेट की सर्विस मिली, यानी एक चीज उतने ही वैल्यू का गया तो उतने ही वैल्यू का दूसरा सामान आया। और इसी का रूप है लेन, मतलब इसको कर दो डेबिट और इसको कर दो क्रेडिट। ये है डेबिट और क्रेडिट। अब इसे जब लिखेंगे, मानिए हम पेन खरीदे तो 10 रुपए का पेन खरीदे तो 10 रुपए ही ना पैसा देना पड़ा। हम 10,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदे तो 10,000 रुपए ही देना पड़ा ना, सेम वैल्यू का अमाउंट। ऐसा थोड़ी ना कि कंप्यूटर खरीदेंगे 10,000 का तो देना पड़ेगा सिर्फ 5-6,000, सेम वैल्यू का अमाउंट ही हमें देना पड़ता है। मुझे अगर इंटरनेट की सर्विस मिली है 300 रुपए की तो मुझे 300 रुपए ही देना पड़ा है, हमेशा डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है। और इसी को अगर हम लिख दें कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है, यही बन जाता है जर्नल, यानी ये जो है ये कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज के पीछे का, यही कॉन्सेप्ट उसके पीछे लगता है कि जो चीज आया, यानी जो चीज पता करना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। जो आया वो डेबिट, अभी क्या आया पेन, तो हम लिखेंगे पेन अकाउंट डेबिट। क्या गया मेरे पास से कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, मानिए था 10 रुपीज का, 10 रुपए, तो ये बन गया जर्नल। तो जर्नल एंट्री के पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये हुआ गुड्स एंड सर्विस। तो कैश, पैसे कमा के हम लोग क्या खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं। तो गुड्स और सर्विस खरीदना बेचना ये ट्रांजैक्शन है। और जब मैं इसे रिकॉर्ड करता हूं ट्रांजैक्शन को, तो लेन देन की शक्ल में रिकॉर्ड होता है। तो लेन देन, यानी लेन मतलब डेबिट, देन मतलब क्रेडिट, यही है जर्नल एंट्री। अब इसी को इस वे में लिख दिया जाए, एक फॉर्म में लिख दिया जाए, एक भाषा में लिख दिया जाए, तो इस भाषा को हम लोग बोलते हैं जर्नल। इस भाषा को क्या बोला जाता है, जर्नल बोला जाता है। अब इसमें कुछ एडिशन चीज कराना चाहूंगा कि गुड्स एंड सर्विस तो मैं खरीदता हूं, इसमें एक चीज और होता है। कभी कभी जब हम लोग गुड्स खरीदने जाते हैं तो तुरंत पैसा नहीं देते हैं, कुछ समय के बाद पैसा देते हैं। तो इसमें एक चीज आ जाता है, वो है प्रॉमिस। इसमें एक चीज ऐड हो जाता है गुड्स एंड सर्विस के साथ, तीसरा चीज जो ऐड हो जाता है वो है प्रॉमिस। पहला है गुड्स, दूसरा है सर्विस, तीसरा है प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे होता है, ध्यान से देखिए, प्रॉमिस किस तरह से होता है। एग्जांपल के तौर पे मानिए मैं पेन खरीदा, तो मेरे पास क्या है, क्या लिए हैं, पेन लिए, लेकिन मेरे पास अब भी पैसा नहीं था। तो मैं दुकानदार को बोला कि आपको मैं 2 दिन बाद आके पैसा दे दूंगा। तो 2 दिन बाद पैसा दे दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ना, मैं इसके बदले पैसा तो नहीं दिया, लेकिन पैसा के बदले उसे क्या दिया, प्रॉमिस दिया। मैं प्रॉमिस करके आ गया कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा 2 दिन बाद। तो मुझे अपने बुक में जब एंट्री करूंगा तो पेन तो आया है, तो मैं तो कर दिया भाई, पेन आया मतलब डेबिट साइड पेन लिख दिया, लेकिन मेरे पास से गया क्या, क्रेडिट में तो कुछ नहीं किया ना, प्रॉमिस में करके आया हूं तो दे दूंगा, पर दिया तो नहीं हूं ना। तो फिलहाल मैं प्रॉमिस जब करता हूं तो यहां पे जिस व्यक्ति को मैं प्रॉमिस करता हूं उसका नेम लिख लेता हूं। जिस व्यक्ति को मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं पैसा दूंगा आपको बाद में 2 दिन 3 दिन बाद, तो उस व्यक्ति का नेम लिख लेंगे। तो ये बन जाता है नेम का वैल्यू, यानी ये हो गया प्रॉमिस। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। ठीक इसका उल्टा भी, तो यहां जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सिंपल सा बात, पेन खरीदा हूं तो पेन अकाउंट
डेबिट, पेन आया है तो पेन डेबिट हो गया। लेकिन मैं किसी को प्रॉमिस किया हूं, पैसा तो नहीं दिया हूं ना, कैश तो नहीं लिख सकता, कैश कुछ दिन बाद दूंगा। तो अभी जिसको मैं पैसा दूंगा उसे याद करके रखना है ना कि किसको देना है भाई पैसा, तो मैं याद करने के लिए उस व्यक्ति का नाम लिख दूंगा। तो मैं किससे खरीदा था एग्जाम्पल के तौर पर, मैं राम से खरीदा, तो राम का मैं नाम याद रख लूंगा यहां पे। मानिए 10 रुपए का पेन था तो 10 रुपए, तो बन गया जर्नल एंट्री। तो ये है प्रॉपर वे जर्नल एंट्री बनाने का। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास से कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद के गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले गया मेरे पास से मोबाइल फोन खरीद के। तो मोबाइल फोन मेरे पास से ले गया, लेकिन वो व्यक्ति बोला कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद पैसा दूंगा, 1 सप्ताह के बाद पैसा दूंगा। तो मेरे पास से गया क्या, मैं तो उसे मोबाइल फोन भेज दिया ना, तो मेरे पास से मोबाइल फोन देन हो गया, दे दिए, लेकिन वो क्या पैसा दिया मुझे? नहीं। तो पैसा नहीं दिया तो बदले में वो मुझे क्या दिया? प्रॉमिस दिया। वो बदले में क्या दिया? प्रॉमिस दिया। तो प्रॉमिस जो दिया है उसे मैं याद रखूंगा ना कि भाई उससे पैसा लेना है, वो प्रॉमिस किया है, तो मैं बदले में उसका नाम लिख दूंगा। मानिए यहां मोहन है, तो मैं याद कर लिए मोहन लिख दूंगा। तो फिर से एक जर्नल एंट्री तैयार हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या बनेगा? तो क्या मिला वो डेबिट होता है, तो अभी मेरे को प्रॉमिस मिला, कौन दिया? मोहन। तो यहां बन जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट। और क्या गया मेरे पास से? मेरे पास से गया है मोबाइल, तो मैं यहां लिख दूंगा टू मोबाइल अकाउंट। जितने भी रुपए गए यहां रुपए। तो ये है कॉन्सेप्ट जो जर्नल एंट्री के पीछे काम करता है। आप लोग मेथड पढ़ लेते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, लेकिन दोनों मेथड के पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो मेथड के पीछे काम करता है। और एक चीज इसमें, एक और चीज आता है और वो लास्ट है। अगर आप उसे समझ गए तो फिर आप जर्नल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और कॉन्सेप्ट उठाता हूं। मैं रास्ता में जा रहा था, मुझे अचानक से एक मोबाइल फोन गिरा हुआ मिल गया। ठीक है, उस मोबाइल फोन का उठा के मैं देखा तो 10,000 रुपए का मोबाइल फोन था। तो उस मोबाइल फोन जो मुझे मिला है, क्या उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ा है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे तो रास्ते में गिरा हुआ मिला, तो उसके बदले तो कुछ देना नहीं पड़ा। तो जो मोबाइल फोन मुझे मिला वो मेरा क्या था? लेन था, मुझे मिल गया, लेकिन क्या बदले में कुछ देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। जो मोबाइल फोन मुझे मिल गया उसके बदले में मुझे कुछ नहीं देना पड़ा, तो वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। मोबाइल फोन मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? तो इसका जर्नल एंट्री यानी एक नया चीज मिला, प्रॉफिट और लॉस। जब कोई चीज मुझे मिल जाए और उसके बदले में कुछ देना ना पड़े तो क्या कहलाता है? बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है। तो अभी मोबाइल फोन मुझे मिल गया है, बदले में कुछ देना ना नहीं पड़ा, वो क्या है? मोबाइल फोन मिलने क्या है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा, मोबाइल मुझे मिला है तो मोबाइल अकाउंट डेबिट, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस के लिए क्या था? कुछ दिए तो नहीं, तो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा, एक उल्टा ले लेते हैं। मैं जा रहा था, मेरा मोबाइल गिर गया रास्ते में। अब मैं मोबाइल कहीं गिरा के आ गया, तो मोबाइल का 10,000 रुपए का वैल्यू का मोबाइल तो मेरे पास से गया, क्या उसके बदले कुछ आया? क्या कुछ आया तो नहीं मेरे पास से। तो मेरे पास से क्या गया? मोबाइल फोन गया, लेकिन मेरे पास कुछ आया क्या? मेरे पास कुछ नहीं आया। तो मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? क्या डेबिट होगा? लॉस। तो यहां लिखेंगे लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या गया मेरे पास से? मोबाइल, मोबाइल अकाउंट। ये है कॉन्सेप्ट। जैसे कोई सामान जब चोरी हो जाता है तो हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं? लॉस बाय थीफ, लॉस डेबिट होता है, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जैसे गुड डिस्ट्रॉय इन फायर, आग में सामान जल जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्या डेबिट करते हैं? आग में सामान जल गया तो मेरे पास से क्या गया? गुड्स गया,
क्यों गया? तो लॉस हुआ है डिस्ट्रॉय इन फायर, कारण लिख देते हैं डिस्ट्रॉय इन फायर, फायर में डिस्ट्रॉय होने के कारण। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसका जर्नल एंट्री बन जाता है लॉस इन डिस्ट्रॉइंग फायर अकाउंट डेबिट, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है गुड्स पे, गुड्स परचेज होके आया तो लोग परचेज लिखते हैं उसे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपसे जर्नल एंट्री बहुत आसानी से बनेगा, बिना किसी मेथड का आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, आराम से बनेगा। इसका ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको कभी मेथड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिना मेथड का इससे इस कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अकाउंट्स बनाएं, जर्नल एंट्री बनाएं और देखिए कितना आसानी से आपसे बनता है, बहुत इजी वे में बनेगा।